एक समय था जब यह माना जाता था कि घर के पुरुष जहां वोट डालेंगे और कहेंगे महिलाएं उनकी बात मानेंगी, पर अब महिला हर पार्टी के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना हो, गहलोत की महिला निधि स्कीम हो या फिर बघेल की गृह लक्ष्मी योजना, सभी राज्यों में महिला वोटर को रिझाने के लिए नेताओं ने जमकर मैनिफेस्टो को भरा है। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला था क्या? आज बहनें जोर से बोल के बताएगी, आवाज आना चाहिए, डाला था क्या? लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में हम बचा सकते हैं। हम कहेंगे दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के दिन एक घोषणा करो, शुभ मुहूर्त घोषणा करें और घर घर तक के बात पहुंचे। गृह लक्ष्मी गारंटी हर परिवार की महिला मुखिया को गारंटी से हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिलने के अनुमान ने एक सवाल उठा दिया कि अगर बीजेपी को इतनी बम्पर सीटें एमपी में मिल रही हैं, तो ये किसकी बदौलत है? इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार 50% महिलाओं ने एमपी में बीजेपी को वोट दिया है। कांग्रेस को 40% महिलाओं के वोट मिले हैं, वहीं अन्य को भी 10% महिलाओं के वोट गए हैं। एमपी के केस में तो ये शिवराज की फ्लैगशिप योजना लाडली बहना का करिश्मा कहा जा सकता है। एमपी के ज्यादातर हिस्सों में इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। शहडोल में 78%, जैतपुर में 81% महिलाओं ने वोट डाला है। विंध्य में भी पुरुषों के मुकाबले 2-3% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना कोई बनाई थी 2006 में, तो वो थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटियों की शादी सरकार करेगी, माता पिता बेटी की शादी को बोझ नहीं मानेंगे। और उसके बाद मन में एक विचार मेरे पैदा हुआ कि बेटी को कब पैदा होने देंगे लोग, क्योंकि सेक्स रेशियो बुरी तरह बिगड़ गया था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा हो रही थी। तो मुझे लगा बेटियों को लोग जब तक बोझ समझेंगे इस दुनिया में आने नहीं देंगे। बेटियां कोख में मारी जाती रहेंगी, इसलिए बेटी को बोझ नहीं, बेटी को वरदान बनाओ। और तब मेरे दिमाग में आया कि बेटी अगर पैदा हो, लखपति पैदा हो जाए, तो शायद माता पिता फिर ये कोशिश करेंगे बेटी को आने दो, बेटी के जन्म को मत रोको। और तब पहली बार हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना 2006-07 में। तब कोई चुनाव नहीं थे, कोई रेवड़ी बांटने का सवाल नहीं था। और उसमें यही तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो माता पिता को चिंता की जरूरत नहीं है। बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम माता पिता के हवाले कर देंगे। और उसको हमने शिक्षा से जोड़ा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000। और अब लाडली लक्ष्मी 2 में कर दिया, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, पास आउट जब कॉलेज से होगी तो फिर 12,500। और अब ये भी तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अगर उसका एडमिशन उसकी मेहनत से होता है तो उसकी फीस भी मामा भरवाएगा, उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। आमतौर पर महिलाएं साइलेंट वोटर में गिनी जाती हैं। इस बार बीजेपी ने सीधे इसी साइलेंट वोटर को टारगेट किया। एमपी में वोटिंग वाले महीने तक इन महिलाओं के खाते में आर्थिक सहयोग की राशि पहुंची। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसके तहत लाभार्थियों को 1250 रुपए महीने दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने लाडली बहना के कार्ड के लिए नारी सम्मान योजना शुरू करने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस योजना के तहत हर महिला को 1,500 रुपए हर माह देने का वादा किया। मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मौजूदा सरकार ही सत्ता में वापस लौटती नजर आ रही है। इन राज्यों में भी साइलेंट वोटर्स की भूमिका अहम दिखाई पड़ रही है। गहलोत सरकार ने भी महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चलाई। राजस्थान महिला निधि योजना, नारी पेंशन योजना, सामूहिक विवाह अनुदान योजना। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को पिछली बार से 4% ज्यादा 44% महिलाओं ने वोट दिया है। इस बार मुझे लगता है पब्लिक का मूड बन गया है। जो काम हमने किए हैं, नवाचार किए हैं, उसके आधार पर घर घर में बात पहुंच गई है। भाई ऐसी गवर्नमेंट आज तक कभी देखा नहीं हमने कि सभी तरह से गुड गवर्नेंस दे।
मुझे लगता है इस बार जो है, इस बार सरकार रिपीट करने का आम जनरल फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ में भी महिला केंद्रित योजनाओं का फायदा एग्जिट पोल में भूपेश बघेल को मिलता दिखाई दे रहा है। बघेल जी ने मुझे कहा है कि कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को, जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। बहरहाल एग्जिट पोल के रुझान सामने हैं। थोड़ी ही देर में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।